अगर आप कॉमर्स अकाउंट्स या टैली के स्टूडेंट हो और आपको भी अकाउंटेंसी नहीं समझ में आती है तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखिए। केवल 10 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकाउंटेंसी ऐसी समझ में आ जाएगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है या अकाउंटिंग क्या होता है। जब आप मैट्रिक लिख लेते हो, अब मैट्रिक लिखने के बाद जब आप इंटर में आ जाते हो तो इंटर में आपको 3 ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। उनमें अगर आप कॉमर्स ले लेते हो तो कॉमर्स में आप क्या सीखते हो? अकाउंटेंसी सीखते हो। बात समझ गए ना? कॉमर्स में आप क्या सीखोगे? अकाउंटेंसी सीखोगे। और आप फर्स्ट ईयर में भी अकाउंटेंसी सीखोगे और आप सेकंड ईयर में भी अकाउंटेंसी सीखोगे। फिर आप अगर बीकॉम करोगे ना तो फिर आप अकाउंटेंसी सीखोगे। सुन लो, अब फिर अगर आप एमकॉम करोगे ना तो फिर आप अकाउंटेंसी सीखोगे। बात समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी जो है आप आईकॉम में भी करोगे, बीकॉम में भी करोगे और एमकॉम में भी करोगे। बोलोगे अच्छा चलो उसके बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, उसके बाद अगर आप सीए करोगे तो उसमें भी अकाउंटेंसी सीखोगे। अगर आप सीएमए करोगे तो उसमें भी अकाउंटेंसी सीखोगे। पता ये चला कि अकाउंटेंसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या हम लोग अकाउंटेंसी अभी चालू करने जा रहे हैं तो कितने दिनों तक सीखेंगे? तो देखो, जितना जरूरत है हम लोगों को टैली चलाने में, हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग क्या सीखे? टैली सीखे, ना कि अकाउंटेंसी सीखे। अब टैली चलाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंसी जानना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना? पता ही चला कि भाई अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें प्याज काटने आना चाहिए। अब प्याज भैया कोई हाथ से चाकू से काटेगा, कोई कटिंग मशीन से काटेगा, कोई ढेर स्पीड काटेगा, कोई धीरे काटेगा, कोई रो के काटेगा, कोई हंस के काटेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमें उसमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। इतना ही हम जान जाए कि क्या हो जाए कि हम सब्जी बना लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन अकाउंटेंसी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीधी बात है। एक एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे अकाउंटेंट रखे हुए हैं और हमने आपको बोला कि आज हमने 10,000 रुपए इस सेंटर का रेंट दिया है, तुम अपना हिसाब में चढ़ा लो। तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, बात समझ गए ना? और हमने तुमको ये टास्क दिया। क्या टास्क दिया जी शीतल? कि आपको आज क्या करना है? चढ़ाना है। कि हमने क्या किया है? रेंट दिया है। कितना रेंट दिया है? 10,000 रुपए। इसको तुम अपने जो हिसाब है उसमें क्या कर लो? चढ़ा लो। ये हमने आपको क्या कर दिया? टास्क दिया। तो आप एक नॉर्मल पर्सन हो ना, तो आप कैसे चढ़ाओगे? अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी चढ़ाओगे, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख दोगे क्या पता है? पेड रेंट ऑफ ₹10,000। बात समझ गया ना? ऑन, आज का डेट डाल दोगे 27/2/25। ये इंग्लिश में लिखोगे। और अगर आप हिंदी वाले हो, अगर हिंदी में आप अपना हिसाब रखते हो तो आप लिखोगे आज दिनांक 27/2/2025 को 10,000 रुपए रेंट दिए। खत्म। ये आप लिखो। हिसाब रखने के लिए आप ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर हम ये काम किसी अकाउंटेंट को दें, अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंटेंसी जानता हो। अकाउंटेंसी क्या है? हिसाब किताब करने की कला है। अकाउंटेंसी क्या है? हिसाब किताब करने का कला है। तो हम अगर अकाउंटेंट को ये काम दें तो वो ऐसे लिखेगा, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे लिख देगा। इतने में सब बात सिमट गया। आप देखोगे रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है भाई? अब वो अकाउंटेंट इतने में समझ जाएगा। अगर कोई दूसरा अकाउंटेंट होगा तो ये वाला देखेगा, ये वाला लिखा है, हाँ इसका मतलब वो उसने रेंट दिया है, वही वाला लिख दिया। तो उसको उसके दो ही शब्द में पूरा सेंटेंस क्या हो गया? निपट गया। बात समझ गया ना? और आपको इतने सारे शब्द लिखने पड़े तो आपको इस शब्द से इस शब्द में लाना ही अकाउंटेंसी है। जब आप ये वाला भी आप लिखते हो, अभी आप ये वाला लिखते हो, और जब हम आपको ये वाला लिखाने लायक बना देंगे, मतलब आपको अकाउंटेंसी इतना आ गया कि आप टैली चला सकते हो। टैली इस सिस्टम को सपोर्ट करता है, इस सिस्टम को नहीं। बात को आप समझ लें। किस सिस्टम को सपोर्ट करता है? इस सिस्टम को। टैली में एंट्री करने के लिए आपको ये सिस्टम जानना पड़ेगा, तब आप वहां ट्रांजेक्शन को चढ़ा पाओगे। आप सोचोगे वहां ट्रांजेक्शन हमको मांगेगा, लाओ ट्रांजेक्शन, तो हम ऐसा लिख देंगे, नहीं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बात समझ गए ना? तो ये अगर हम अकाउंटेंसी वर्ड बोलते हैं तो इसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। हमें उतना सीखना है जितना से हमारा टैली चल जाए। इसीलिए शहरों में होता यह है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली उनको टैली सिखाया जाता है। सीधा आओ, सीधा टैली खोलो। यहाँ हम बोल देते हैं 15 दिन अभी रुको बाबू, पहले अकाउंटेंसी सीख लो। बात समझ गए ना? जबकि जो अकाउंटेंसी ऑलरेडी जो कॉमर्स का उसको क्या करता है? सीधा टैली खोलो, टेंशन की बात नहीं, सीधा यहाँ बनाना चालू करो। क्लियर है? बात समझ में आ गया ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भैया ये अकाउंटेंसी नाम का चीज होता क्या है? व्हाट इज अकाउंटेंसी? ये किसको कहते हैं?
इसको थोड़ा लंबा में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैटर। और हिंदी में थोड़ा लंबा में बोलें तो अकाउंटेंसी लेखांकन व्यापार के वित्तीय व्यवहारों को लिखने, वर्गीकरण करने और उसका सारांश निकालने का विज्ञान है। दिमाग में नहीं कुछ रहा, यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। व्यापार में, ठीक है, ये गए वित्तीय लेन देन को लिखने, वर्गीकरण करने तथा सारांश निकालने का विज्ञान है। अब एक बात को आप पहले समझ लें, हमको कोई शौक नहीं है कि कंप्यूटर चलाने से मतलब जो है कंप्यूटर चलाने छोड़ के हम आपके लिए ये सब भुगते हुए। इतना आप जान लो कि ये जरूरी है, इसीलिए सिखाया है। अगर 1% भी ऐसा होता कि इसके बिना हमारा ट्रेनिंग चल जाता तो कभी हम इसमें दिमाग नहीं लगाते। हम क्लासेस को शॉर्ट करने में विश्वास रखते हैं, लॉन्ग करने में नहीं। अब ये बहुत लंबा आ गया। लेखांकन व्यापार में किए गए वित्तीय लेन देन को लिखने, वर्गीकरण करने तथा सारांश निकालने का विज्ञान है। ये इसका हो गया डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, जो बिजनेस होता है, किस चीज को बिजनेस कहते हैं? ऐसा क्या हो जिसको हम लोग बिजनेस कहेंगे? कलम को बिजनेस कहते हैं, कॉपी को बिजनेस कहते हैं, मिठाई को बिजनेस कहते हैं, हमको बिजनेस कहते हैं, आपको बिजनेस कहते हैं। कहते किसको है? कैसे पहचानते हैं कि वाला बिजनेस है? जिसमें क्या हो? लेन देन हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें क्या हो? लेन देन हो। जिसमें क्या हो? लेन देन हो। ऐसा काम जिसमें लेन देन हो, कुछ दे रहे, कुछ ले रहे, कुछ दिए तो कुछ लिए, किसी चीज के बदले कोई चीज मिला, वो हो गया क्या? बिजनेस। तो पता ये चला कि जिसमें लेन देन हो। अब ये लेन देन कैसा लेन देन होना चाहिए? पैसा का। जिसकी वैल्यू कौन सी में हो? पैसा में। आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ द मनी। जिसकी वैल्यू को आप पैसे में क्या कर सको? माप सको। तो हमारा भाई है, हमने कुछ उसको दे दिया, हम बोला बिजनेस कर रहे हैं, दे दिए। वो बिजनेस नहीं। हमारा पड़ोसी है, वो बना रहा था चिकन, चिकन नहीं बनाता है, बनाता है। उसका घट गया हल्दी। हल्दी जानते हैं? खड़ा वाला, जो पीसल रहता है उसको क्या बोलते हैं? हल्दी। खड़ा वाला को हल्दी। खड़ा वाला नहीं जानते हैं? खड़ा वाला होता है हल्दी। लॉजिक है इसमें, समझ गए ना? और जो फूटल वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? हल्दी। हाँ, तो आदमी कैसे बोलता है? अभी तुम जाओ ना, अभी यहाँ मार्केट, अभी तुमको बोलेगा बिलाती 5 रुपए ले लो, और 70 रुपये होता है तो बोलेगा टमाटर 70 रुपये। हाँ, बूंदिया भी है, लड्डू भी। क्या है? ये बात कर रहे थे कि जिसमें लेन देन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। एक तो बात ये समझ में आ गया। और जो लेन देन होता है उसकी वैल्यू कौन सी में होती है? रुपये पैसे में होती है। इतना रुपये का ये वाला है, इतना रुपये का बेचें, इतना रुपये का खरीदें, ये बात समझ में आती है। हमने किसी को कुछ दे दिया, हमने जैसे भी हम पड़ोसी वाला हम एग्जांपल दिए, तो वो बिजनेस नहीं है। हल्दी मांगने आई थी, दे दिए, तो वो बिजनेस नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस के ऊपर। तो जो बिजनेस है हमारे पास, उसमें लेन देन होता है। अब अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें अकाउंटेंसी करना है, अकाउंटेंसी करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको बता दें। पहला पॉइंट, आपको आपके लेन देन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वही बात बोला गया, व्यापार में किए गए वित्तीय लेन देन को, वित्तीय मतलब पैसों के लेन देन को, जिसका वैल्यू पैसे में है उसी को बोलते हैं वित्तीय लेन देन। बात समझ गए ना? उसी को क्या बोलते हैं? वित्तीय लेन देन को, यानी पैसे के लेन देन को लिखने। मैंने पहले क्या करना पड़ेगा? उसको रिकॉर्ड यानी लिखना पड़ेगा। पैसा आ रहा है लिख दो, पैसा जा रहा है लिख दो, खरीद रहे हो लिख दो, बेच रहे हो लिख दो, बैंक में पैसा डाल रहे हो लिख दो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो लिख दो, लोन ले रहे हो लिख दो, ब्याज दे रहे हो लिख दो, तुम इंश्योरेंस करवा रहे हो लिख दो, टैक्स दे रहे हो लिख दो। एक एक ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में है, ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिकॉर्ड। आपको सभी ट्रांजैक्शन को क्या कर देना है? रिकॉर्ड कर देना।
अब जब रिकॉर्ड कर लिए तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आप क्या करो, उनको वर्गीकरण करो। हिंदी में वर्गीकृत, वर्गीकरण, और इंग्लिश में क्या होता है, क्लासिफाई। अलग अलग भाग में बांटो। अब आप बोलोगे सर अगर हमको आप दे दीजिएगा ना मिक्सचर और बोलिएगा ना कि चनवा को अलग करो, दालमोट को अलग करो, सेव को अलग करो, भुजा को अलग करो, तो कर देंगे सर। नहीं, ऐसा कैसे नहीं कर सकते हो? कर नहीं सकते हो, मिक्सचर से कर सकते हो। बस समझ गए ना। बचपन में जब कोई काम नहीं होता था तो मिक्सचर लेके अलग अलग हम लोग करते थे। एकदम रियल बात बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन को कैसे अलग करें सर? ये तो लेन देन है, किस आधार पे हम अलग करें? हम तो सेव को देखे जो ये वाला सेव है अलग कर दो, ये वाला भाई भुजा है इसको अलग कर दो, ये हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ट्रांजैक्शन को कैसे अलग करें? तो ट्रांजैक्शन का नेचर होता है, यानी ट्रांजैक्शन का टाइप होता है कि वो कैसा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है परचेज, आपने सुना परचेज कंप्यूटर फर्म, खरीदे फलाना चीज, खरीदे फलाना चीज, खरीदे फलाना चीज, परचेज। ट्रांजैक्शन होता है सेल, बेचे बेचे बेचे, वो हो गया सेल। ट्रांजैक्शन होता है पेमेंट, कैश पेड टू फलाना, रेंट पेड टू फलाना, सैलरी पेड टू फलाना, कैश दिए फलाना को, रेंट दिए फलाना को, सैलरी दिए उसको, इंश्योरेंस दिए उसको, ब्याज दिए उसको, ये क्या हुआ, पेमेंट। कैश रिसीप्ट फर्म ये, फी रिसीप्ट फर्म ये, इंटरेस्ट रिसीप्ट फर्म ये क्या हुआ, रिसीप्ट। ट्रांजैक्शन के प्रकार होते हैं, ट्रांजैक्शन का नेचर होता है, और जो ट्रांजैक्शन का नेचर होता है उसी के आधार पर आपको क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग करना पड़ता है। परचेज को अलग कर दो, सेल को अलग कर दो, पेमेंट को अलग कर दो, रिसीप्ट को अलग कर दो। इतना ही नहीं है, हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो दो काम आपको समझ में आ गया। अकाउंटेंसी करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है बाबू? पहले तो आपको जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको क्या करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और जब आपने रिकॉर्ड कर दिया तब आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको अलग अलग भाग में बांट देना पड़ रहा है। और जब तुमने बांट दिया तो अब क्या बोल रहा है, सारांश निकालना पड़ेगा। सारांश को बोलते हैं हम लोग क्या, समरी। समरी मतलब खुलासा। खुलासा मतलब हुआ टोटल परचेज इतना हुआ, टोटल सेल इतना हुआ, टोटल पेमेंट इतना हुआ, टोटल रिसीव इतना हुआ। और वो जो सारांश निकलेगा ये आपके जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल कंडीशन बताएगा, उसका वित्तीय कंडीशन बताएगा, उसका ये बताएगा कि कितना पानी में तुम्हारा बिजनेस है। ये समझ, कितना तुम परचेज कर रहे हो, कितना तुम बेच पा रहे हो, कितना तुम्हारा पेमेंट जा रहा है, कितना तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। जब ये देख लोगे तो पता चल जाएगा भैया हम डूब गए ना उब गए, क्या कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, व्यापार में किए गए वित्तीय लेन देन को लिखने, वर्गीकरण करने और उसका सारांश निकालने का विज्ञान। ये उसके स्टेप्स है। और एकदम शॉर्ट में बोलते हैं तो हम बोल देंगे ना, व्यापार के जो हिसाब किताब है उसको करने का कला, खत्म कहानी। बिजनेस के हिसाब किताब को करने के कला को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। हम अकाउंटेंसी जानते हैं, हाँ जानते हैं, तो बिजनेस का हिसाब किताब कर सकते हैं, खत्म कहा। हम अकाउंटेंसी जानते हैं, नहीं जानते तो बिजनेस का हिसाब किताब नहीं कर सकते। अब उसके स्टेप्स हैं कि भाई अगर हमें अकाउंटेंसी करना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, समरी निकालना पड़ेगा। और समरी निकलते ही आपको आपका स्थिति पता चल जाएगा। बात समझ गया ना। तो भैया आज से तुम लोग निकाल लो कॉपी, कॉपी निकालो। देखो यहाँ पे अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, अकाउंटेंसी दिख रहा है ना। यहाँ एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अभी हम इसको भी बताएंगे। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, और फिर डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको अभी लिखना है, फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। चलो तो कॉपी में इसको लिख